हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी आप अब्रॉड जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए तो उस टाइम पे आपको ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस के अलावा कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पे करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम आप अपनी कंसल्टेंसी को जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट में कौन कौन से ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि इंक्लूडेड होती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अपनी एजुकेशन में, एंड फॉर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली हैं, कौन कौन से ऐसे हिडन चार्जेस हैं जो कि हमें बाद में जाके पता चलेंगे, या फिर बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो आपको ब्रोचर में ही बता देती हैं कि ये चार्जेस हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में पे करने हैं बाद में। सो मेक श्योर कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की। जब भी आप अब्रॉड जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए तो वहाँ पे आपको जो पेमेंट करना पड़ता है, सबसे पहला होता है आपकी ट्यूशन फीस का, देन आपको अपने हॉस्टल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ट्यूशन फीस में आपके 6 साल का जो भी फीस रहेगी वो पूरी बताई जाती है, एंड हॉस्टल चार्ज में आपका पर ईयर कितना हॉस्टल का चार्ज रहेगा वो मेंशन होता है। इट डिपेंड्स कि आप 2 सीटर में जा रहे हैं, 3 सीटर में जा रहे हैं, 4 सीटर में जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका हॉस्टल चार्ज होता है। जनरली कंसल्टेंसीज क्या करती हैं, इन दोनों चार्जेस के अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं बताती हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपको ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल फीस के अलावा भी पेमेंट करना पड़ेगा, एंड जिस चीज़ का आपको पेमेंट करना पड़ता है वो होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीज़ा एक्सटेंशन। हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंड होता है एंड वो पेमेंट आपको खुद जाके यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ब्रोचर देखते हैं, ब्रोचर में उनको सिर्फ हॉस्टल फीस मेंशन करते हैं, ट्यूशन फीस उनको दिखाई जाती है, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारी एमबीबीएस तो 20 लाख में हो जाएगी या फिर 21 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको उसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेना है जो कि आपको ये सारे चार्जेस भी मेंशन करके बताए, अलॉन्ग विद आपका वहाँ पे फूड का क्या एक्सपेंस रहेगा, लिविंग एक्सपेंस क्या होता है, इन सब का आइडिया आपको पूरा लेना है, तभी जाके आपको डिसाइड करना है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी है या नहीं। बिकॉज ये सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि आपको वहाँ जाके पता चलते हैं और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पहला तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी का हिडन चार्ज, जो कि आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी में जाने से पहले कि ऐसा कौन कौन से चार्जेस हैं जो कि आपको पे करना है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड आपका होता है कंसल्टेंसी चार्ज का। देखो, अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी से सर्विस लोगे तो डेफिनेटली दे विल चार्ज यू फॉर देयर सर्विस, एंड ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर कंसल्टेंसी ए आपसे 1 लाख रुपए ले रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कंसल्टेंसी बी भी आपसे 1 लाख रुपए लेगी। ये डिपेंड करता है हर एक कंसल्टेंसी पे, सबका कंसल्टेंसी चार्ज अलग होता है। कंसल्टेंसी चार्ज में वो आपको काउंसलिंग देते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, आपका वीज़ा लगा कर देते हैं। ये सारी सर्विसेज आती हैं आपकी कंसल्टेंसी चार्ज में। बट अगर हम बात करें एमबीबीएस अब्रॉड की तो कंसल्टेंसी चार्ज के अलावा भी आपको एक पेमेंट देना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं OTC, दैट इज़ वन टाइम चार्ज। इसको बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज से भी जानते हैं, बट ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और ये OTC और कंसल्टेंसी चार्ज आपको सिर्फ अपने फर्स्ट ईयर में ही पे करना होता है। इसके अलावा सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर तक आपको ना तो OTC देना है ना आपको कंसल्टेंसी चार्ज देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पे होता है। ऐसा ना हो कि कोई कंसल्टेंसी आपको बोले कि आपको OTC दोबारा देना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ OTC की कि OTC में क्या क्या सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं, फॉर एग्जांपल आप रशिया जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो रशिया अगर आप जाएंगे तो रशिया में आपको कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वो सारी सर्विसेज हमारी आती हैं OTC में। OTC में जनरली आपकी जो सर्विसेज आती हैं वो आती हैं आपकी एयरपोर्ट पिकअप। आपको एयरपोर्ट से ले जाया जाता है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे वहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंसी की होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो बाद में आपसे वहाँ जाके चार्जेस मांगे कि अब आप पेमेंट करो, हम आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लाएं। वो पेमेंट आपको नहीं देना है, वो OTC में ही इंक्लूडेड होता है। सबसे पहले वो आपको एयरपोर्ट से हॉस्टल लेकर जाएंगे। सेकेंड डे आपका एडमिशन होता है। अगर एडमिशन में डिले होता है और आपको हॉस्टल नहीं मिल पाता है टाइमली, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आपको स्टे करना पड़ता है बाहर, वो सारा आपका कंसल्टेंसी पे करती है, एंड वो आपका OTC में इंक्लूडेड होता है। सेकेंडली, जैसे मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपका रशियन बैंक अकाउंट होगा वो ओपन करना कंसल्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको सिम कार्ड प्रोवाइड करवाना कंसल्टेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपके OTC में ही इंक्लूडेड होता है। आपके सर्टिफिकेट्स की इक्विवेलेंसी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है आपका वहाँ पे, पुलिस वेरिफिकेशन आपकी कंसल्टेंसी करवा के देती है, ऑथेंटिकेशन होता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये सारी सर्विसेज हैं जो कि
आपकी वन टाइम चार्ज में इंक्लूडेड होती हैं जनरली, और बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो कि इनके अलावा भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। सो ये भी डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, बट ये जनरली वो सर्विसेज हैं जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाएगी, और ये आपका राइट है कि आप उनसे पूछो कि हमें ये सारी सर्विसेज मिलेंगी कि नहीं। ये वो सारे चार्जेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अब्रॉड जाने से पहले। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पेमेंट या फिर रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, किसी कंट्री के बारे में आपको जानना हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है आप उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। एंड फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी रिगार्डिंग स्टडी MBBS इन अब्रॉड, you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.